प्यार में क्या जादू होता है? क्या प्यार जिंदगी के लिए वाकई बहुत जरूरी है? हाल ही में नवभारत गोल्ड में एक आर्टिकल पढ़ा। इस आर्टिकल में लिखा था कि जब कोई हमारे दिल में घर बना ले तो दिमाग में किस तरह के बदलाव होते हैं। अमेरिका की न्यूरो साइंटिस्ट स्टेफनी आर्टिंग ने इस बारे में काफी रिसर्च की और फिर दिलचस्प नतीजे पर पहुंची। उनकी बातें इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि वो खुद लंबे अरसे तक यह मानती रहीं कि प्यार जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। अपने मां बाप की इकलौती संतान स्टेफनी को अकेले रहना इतना पसंद था कि 30-35 की उम्र तक भी उनका कोई करीबी रिश्ता नहीं बना। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ स्टेफनी के साथ। बात 2011 की है। उस समय वो 37 साल की थीं। शंघाई में एक न्यूरोसाइंस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी मुलाकात जॉन कैसियोप्पो से हुई। वो न्यूरो साइंटिस्ट थे। अपनी रिसर्च वर्क के जरिए उन्होंने यह बात सामने रखी थी कि अकेलापन सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, यहां तक कि यह स्मोकिंग जितना घातक असर डालता है। कैसियोप्पो से मिलकर स्टेफनी का अकेलापन भी दूर हो गया। इश्क ने दस्तक दी, बात आगे बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रिस्कर स्कूल ऑफ मेडिसिन में एक साथ काम भी करने लगे। स्टेफनी की जिंदगी बढ़िया चल रही थी कि तभी उनके जीवन में एक बुरा मोड़ आया। कैसियोप्पो की मार्च 2018 में कैंसर से मौत हो गई। स्टेफनी ने अपनी रिसर्च, अपने प्रेम और उसके असर के बारे में अपनी किताब वॉयड फॉर लव, अ न्यूरो साइंटिस्ट जर्नी थ्रू रोमांस, लॉस एंड एसेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन में विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया है कि प्यार इंसान के शरीर में हार्मोन के लेवल पर कैसे बदलाव लाता है। कैसियोप्पो से मुलाकात के बारे में स्टेफनी बताती हैं कि जब हम पहली बार मिले, हमने लगातार 3 घंटे तक बात की। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब 3 घंटे बीत गए। मैं बहुत खुश थी। यकीनन इसके पीछे डोपामाइन का हाथ होगा। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि शर्म के मारे मेरे गाल लाल हो रहे हैं, जो शायद एड्रेनलिन के कारण हुआ होगा। इतने समय में हम एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जान चुके थे और हमारे बीच एक कनेक्शन बन गया। ऐसा तब होता है जब दिमाग में मिरर न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। मिरर न्यूरॉन ब्रेन सेल्स का नेटवर्क होते हैं। ये तब एक्टिव होते हैं जब आपको दिली तौर पर कुछ महसूस होता है, जब आपको लगता है कि आपके सामने जो शख्स है वह भावनाओं के तूफान में है। हमारा जुड़ाव इतना गहरा हो चुका था कि बहुत जल्दी मैं और तुम से हम बन गए। प्यार होने पर दिमाग के स्तर पर क्या होता है, इस बारे में स्टेफनी बताती हैं। जब हमें किसी से प्यार होता है तो जो पहली चीज ध्यान में आती है वो होती है खुशी। हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग खुशी महसूस कराने वाले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने लगता है। जब कोई कहता है कि मुझे प्यार हो गया या मुझे प्यार मिल गया, तो उस समय शरीर में एक तरह के पटाखे फूट रहे होते हैं। शरीर में अलग अलग तरह के केमिकल रिलीज होने से ऐसा होता है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इस हालात में हम उस शख्स से और ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। इश्क में वक्त का एहसास नहीं होता। हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएप्रिनेफ्रिन का लेवल बढ़ने से ऐसा होता है। एड्रेनलिन का लेवल बढ़ता है तो हमारे गालों में मौजूदा कोशिकाएं फैलने लगती हैं। लगता है कि हमारे गाल शर्म से लाल हो रहे हैं। जब इंसान इश्क में हो तो सेरोटोनिन का लेवल घट जाता है। इस हार्मोन का लेवल भूख और बेचैनी घटने बढ़ने के साथ बदलता है। इसलिए जब हम प्यार में होते हैं तो अक्सर हम वक्त पर खाना पीना छोड़ देते हैं। एक एक मैसेज करने से पहले उसमें बहुत दिमाग लगाते हैं कि कहीं कुछ ज्यादा ना लिख दें। छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत सोचने लगते हैं। खाली वक्त में उसी एक मैसेज या फोन पर हुई बातों को बार बार अपने दिमाग में रिपीट मोड पर चला रहे होते हैं। इश्क में इंसान की क्रिएटिविटी भी बढ़ने का पूरा चांस रहता है। स्टेफनी बताती हैं
कि प्यार में जब हमें सुकून का एहसास होने लगता है तो दिमाग के वे हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो अमूमन जटिल फैसले करते समय एक्टिव होते हैं। उससे हमें दर्द कम महसूस होता है, दूसरों के बारे में संवेदनशीलता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी हो जाती है, रचनात्मक कामों में मन लगने लगता है। स्टेफनी कहती हैं कि रोमांटिक प्यार इंसान के लिए सुपर पावर की तरह काम करने लगता है। इश्क हो जाए तो दिमाग अलग ही धुन पर थिरकने लगता है। अगर प्यार में इतना सब कुछ होता है तो क्या इसे जिंदगी के लिए जरूरी माना जा सकता है? इस सवाल पर स्टेफनी कहती हैं, प्यार बायोलॉजिकली जरूरी चीज है, जैसे एक्सरसाइज और खाना। अपनी रिसर्च के आधार पर मैं कह सकती हूं कि आपके लिए प्यार करने वाला पार्टनर उतना ही अहम है जितना कि एक अच्छी डाइट। हालांकि जरूरी नहीं है कि सबको एक खास शख्स मिल जाए जिससे उसकी प्यार की जरूरतें पूरी हो। स्टेफनी कहती हैं कि दरअसल प्यार का एहसास जरूरी है। यह एहसास किसी भी चीज से हो सकता है, उसके लिए इंसान का होना जरूरी शर्त नहीं है। आप अपनी जिंदगी से प्यार कर सकते हैं, अपने पैशन से, अपनी हॉबी से। ऐसा करके भी आप अकेलेपन से दूर रह सकते हैं। स्टेफनी कहती हैं कि जब भी अकेलापन महसूस हो तो उस फीलिंग को दूसरों से साझा करने में हिचकना नहीं चाहिए। जैसे प्यास लगने पर पानी मांगते हैं, ठीक उसी तरह। लेकिन दिक्कत यह है कि लंबे समय तक अकेलेपन में जीने वाले लोगों के लिए अक्सर नए रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका दिमाग अकेले रहने का इतना आदी हो चुका होता है कि जब वे किसी की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उनका दिमाग इसे एक खतरे की तरह महसूस करने लगता है। फिर वे कनेक्शन बनाने के बजाय दूरी बनाने लगते हैं। स्टेफनी कहती हैं कि बरसों तक यही माना जाता रहा कि जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं उनके लिए किसी का सहारा ही सबसे बड़ी मदद होती है। लेकिन सच यह है कि ऐसे लोगों की अगर आप बिना मांगे मदद करेंगे तो उन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें उनकी काबिलियत महसूस करवा सकें। मसलन हम किसी मसले पर उनसे सलाह ले सकते हैं। जब किसी इंसान को लगता है कि कोई उन्हें सम्मान दे रहा है तो खुद को काबिल महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उससे जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं जिन्हें उसके होने या ना होने से फर्क पड़ता है। ब्रेकअप के बारे में वो कहती हैं कि इसका असर पड़ता है, लेकिन आप अकेले रहकर भी किसी से जुड़ सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस इंसान के बारे में सोचें जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब याद कीजिए कि आपकी वजह से वो इंसान आखिरी बार कब खिलखिलाकर हंसा था। क्या इस ख्याल से आपके चेहरे पर मुस्कान आई? मुझे यकीन है आपका जवाब हाँ होगा। दरअसल होता यह है कि हम अपने जेहन में अच्छी यादें सहेज कर रखते हैं। हम कभी भी यादों का पिटारा खोल सकते हैं। हमारे पास उस पिटारे का रिमोट कंट्रोल हमेशा ही रहता है। इस तरह किसी के दूर चले जाने के बाद भी हमारे लिए उनकी यादों के सहारे जीना एक अलग सुख दे सकता है।